KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, सलार, इन तीनों मूवीज़ के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, उनकी अगली मूवी जिसके मेन लीड में जूनियर NTR हैं, उसका पहला ग्लिम्स आ चुका है। और ग्लिम्स के नाम पे इन्होंने 4.5 मिनट का एक पूरा स्लैब डाल दिया है जिसमें हमें बहुत सारे AI शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये तो पहला ग्लिम्स ही है तो उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि आखिर ये पूरी मूवी होने क्या वाली है और आखिर कौन है ड्रैगन। जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है ड्रैगन, उन सब की चीज़ें यहाँ पर सेटअप की गई हैं। बताया गया है कि हमें क्या देखने को मिल सकता है अगले साल 11 जून 2027 को। हाँ, एक साल है इस मूवी को आने में और अभी से इन्होंने ग्लिम्स डाल के रखा है कि संभल के रहो, क्या पता क्या देखने को मिल जाए तुम्हें। क्योंकि प्रशांत नील वही हैं जिनकी मूवी KGF आने के बाद पूरी इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री उनकी उसी को कॉपी करने में लग गई। कब्ज़ा वगैरह वगैरह, पता नहीं फलाना ढिमकाना, कितनी सारी चीज़ें आए हैं और बस वो रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रशांत नील ने बना के रखा था उनके सामने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के नाम पर। उसके बाद आई सलार अगेन। कुछ कमियां थी जिसके बारे में आगे बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो सलार में कमियां थी वो यहाँ पर रिपीट होते हुए ना दिखें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद। तो जिस डायरेक्टर को सब लोग कॉपी करने के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा लाया है अभी ड्रैगन के ग्लिम्स के नाम पे कि सभी लोग एक्साइट हो गए हैं कि बंदा आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि प्रशांत नील अपनी ही एक अलग दुनिया, अपनी ही एक अलग वर्ल्ड बिल्डिंग बनाने के लिए फेमस हैं। KGF का नाम ले लो या फिर सलार को ले लो, वो अपनी एक अलग ही दुनिया बनाते हैं जो कि करंट सारी चीज़ों से हटकर होती है, लेकिन फिर भी अभी जो कुछ हिस्ट्री में हुआ था उससे कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है उनकी मूवीज़ का। इवन दो वो अपनी ही एक अलग दुनिया बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर टॉपिक लिया गया है ओपियम का। जब कॉलोनाइजर्स आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका एक ऑब्सेशन था ओपियम से। उसके चक्कर में चाइना में एक अलग ही ओपियम वॉर छिड़ गई थी। अगर तुम्हें हिस्ट्री का पता है तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत मारकाट हुई थी और लाखों में चाइनीज़ लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया था उस एक पौधे के चक्कर में। और इसका फ़ायदा किसी और को नहीं, ना चाइनीज़ को ना किसी और को, बस ब्रिटिशर्स को मिला था। और वहीं पर उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से यूज़ किया जा रहा है प्रशांत नील द्वारा। और हमारे सामने एक कमाल की मूवी रखी जा सकती है अगर प्रशांत नील वही गलती, सलार वाली गलती यहाँ पर रिपीट ना करें। क्योंकि सलार में ज़्यादातर टाइम बस चीज़ें सेटअप करने में ही लग जाता है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं चीज़ों से, कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट फील करते हो। क्योंकि बस बिल्डअप पे बिल्डअप, बिल्डअप पे बिल्डअप, बिल्डअप पे बिल्डअप बस होते ही जा रहा होता है। और चीज़ें, प्लॉट लाइन, कैरेक्टर्स, आपका कहीं ना कहीं मन उठ जाता है उस चीज़ से। कमाल के मोमेंट्स है, कमाल के एक्शन सीक्वेंस है, कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग या बिल्डअप पे लिया गया है कि वो ये है, वो है, देवा ऐसा है, वैसा है। और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, जिसके कारण आपका मन उठने लगता है उस मूवी से। उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशांत नील वो गलती यहाँ पर ना दोहराएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी गलती से नहीं सीखा तो मतलब ही क्या। एंड आई हैव फेथ इन प्रशांत नील। मुझे KGF 1 और 2 दोनों ही बहुत पसंद आई थी। एडिटिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी थी मुझे, लेकिन ओवरऑल मुझे वो दोनों ही मूवीज़ पसंद है। एंड आई वांट प्रशांत नील टू सक्सेस। उसकी सक्सेस के लिए ही तो बैठे हैं कि कमाल की मूवी हमें देखने को मिले, कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग हमें देखने को मिले। एंड यहाँ पर जूनियर NTR एक नए अवतार में बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट एक ऑरा उनका लग रहा है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमारे साथ ने उनका आया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार जूनियर NTR ने क्या अलग किया है। देवरा, दैट वाज डिसअपॉइंटमेंट भी छोटा शब्द पड़ जाएगा जो देवरा था उसके सामने। उसके बाद इसी के ग्लिम्स के आखिर में जो अनिल कपूर भाई साहब, उसने अपने बुढ़ापे का कमाल का यूज़ कर रहा है वो आदमी। कमाल की मूवीज़, कमाल के कैरेक्टर्स, कमाल की परफॉर्मेंस। और यहाँ पर भी उनका जो कुछ भी दिखाया है बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। इन सारे विलन्स के पीछे पड़ा हुआ ये एक हीरो,
अनिल कपूर का कैरेक्टर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पूरा फोकस रहेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उन्होंने जो एक काला बाज़ार छोड़ दिया था ओपियम का, ओपियम का जो पूरा एक मार्केट गैप है इतना बड़ा, उसको कौन फुलफिल करेगा। दो फ्रंट्स हैं, एक अफ़गान ट्रेडिंग, दूसरा गोल्डन ट्रायंगल, जिसका तुम अभी भी न्यूज़ में नाम सुनते होगे, जो म्यांमार नॉर्थ ईस्ट हमारे और थोड़ा ईस्ट में टेक प्लेस करता है, और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका न्यूज़ कहीं ना कहीं तुम सुनने को मिल ही जाता होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर लिया गया है। तो अफ़गान ट्रेडिंग और गोल्डन ट्रायंगल, इन दो फ्रंट्स की लड़ाई होगी, और इन दो फ्रंट्स के बीच में होगा अनिल कपूर का कैरेक्टर एंटी नारकोटिक्स ऑफिसर, जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगेन, अगर प्रशांत नील अपने सलार वाली गलती से कुछ अच्छा सीखे होंगे तो ये बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल सकती है अगले साल, और इसका एक अपना अलग यूनिवर्स बन सकता है, जो कि उन्होंने प्रशांत नील ने केजीएफ के साथ भी ट्राई किया और सलार के साथ भी। केजीएफ 3 पहले से अनाउंस करके रखी है, सलार 2 पता नहीं कब आएगी, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करें, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप प्रशांत नील अपने गलतियों से सीखे हों, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस लुक। और जिस तरीके से सारी चीज़ें सेटअप भी की गई हैं, रशिया का डीलर सेटअप किया गया है, सोमालिया, अफ्रीका के बाकी जगह पे हर एक चीज़ को, अगर जो ग्लिम्स हमें देखने को मिला है उसको एक्सपेंड करते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल सकती है। आई एम बैटिंग ऑन इट, आई एम बैटिंग ऑन प्रशांत नील and his creative mind. I'm here for it. I am really excited कि क्या करने वाले हैं प्रशांत नील इस बेहतरीन यूनिवर्स के साथ, जिसका ग्लिम्स हमें 4.5 मिनट में देखने को मिला है। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये ग्लिम्स, और तुम कितने एक्साइटेड हो। हाँ, लेट्स सी प्रशांत नील के दिमाग से क्या और बेहतरीन चीज़ निकलती है। एक साल 1 महीना, हाँ, 11 जून 2027। आई विल बी वेटिंग। ओके, बाय।